प्रदेश के जो मुखिया हैं वो आपने देखा हो वो किसी एक विशेष चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहीं न कहीं फिर अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। तो कांग्रेस निकल के आती है, सपा निकल के आती है, बसपा निकल के आती है। ऐसा क्यों होता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आदरणीय योगी जी से। क्या ये कहीं के रहेंगे? गोरखपुर में भी योगी जी दिखेंगे फिर? 69,000 शिक्षक भर्ती का जो कहीं ना कहीं मुद्दा है, इस समय देश में तूल पकड़ता जा रहा है। उसी मामले को लेकर अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार विरोधी भी कुछ इन लोगों की मांग है। कहना इन लोगों का यह है कि लगातार जो सरकार में काम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जेन्युइन काम नहीं है। योगी जी होश में आओ, शिक्षा का बाजीकरण बंद करो, लूट हत्या बलात्कार सो रही सरकार, तमाम तरीके के स्लोगन के जो पोस्टर हैं वो इन लोगों ने ले रखे हैं। किस तरह की डिमांड है, किस तरह की कार्रवाई की मांग ये लोग चाहते हैं, बातचीत इन्हीं से करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह का प्रदर्शन था, किस तरह की डिमांड्स कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विनीत कुशवाहा जी का निर्देश था कि पूरे प्रदेश में स्वयं छात्र सभा अपने-अपने जनपद में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। तो उसी संबंध में आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो सो गई है, उसे हम होश में लाने के लिए, क्योंकि प्रदेश के जो मुखिया हैं वो आपने देखा हो वो किसी एक विशेष चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहीं न कहीं फिर अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। तो इसलिए वो सो गए हैं, उनको हम जगाने के लिए आए हैं, क्योंकि जब सरकार सो जाती है तो उसको जगाने का काम नौजवान करता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से वो मुखिया बन के आए उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने छात्र संघ का चुनाव जो एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है छात्र संघ चुनाव की, वो छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया। इस छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए हमारा सबसे बड़ा मांग है आज की। दूसरा ये है कि प्रदेश में जब से वो आए हैं तो भर्तियां नहीं हुई हैं। भाजपा ने वादा किया था हम सालाना 2 करोड़ भर्तियां देंगे, तो 2 करोड़ भर्तियां तो मुझे कहीं दिखती नहीं है। इतने सारे नौजवान खड़े हैं और आप भी एक नौजवान है, कहीं भर्तियां हुई हों, कहीं नहीं हुई। केवल भर्तियां निकलती हैं और भर्तियां शाम तक पता पड़ता है कि जब उसका डेट आने वाली होती है उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता ये है। बताइए, पट्टियां आप लोगों ने ब्लैक पट्टियां हाथों में या तमाम जगह पे आपने ब्लैक पट्टियां बांध के विरोध कर रहे हैं, विरोध की एग्जैक्ट वजह क्या है? और बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे भी इनके द्वारा भी आप आरोप लगाया गया, किस तरह का आरोप है, क्या सेवन करते हैं, क्या करते सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी का पुतला फूका गया है, तो ये बहुत गलत हुआ है। इतने में तो हम 30 मिनट में तो 600 पुतले फूका देते। तो ये जो हुआ है ये बिल्कुल ही विरोधनीय है। सरकार इसको देखे और इस पे एक्शन ले, इसको संज्ञान में ले इस मामले को। और दूसरी बात ये, जो महिलाओं के संग रेप होते हैं, जो हत्याकांड होते हैं, तो ये और भाजपा भाजपा शासित उसमें भी होते हैं प्रदेशों में और अलग भी होते हैं। जब भाजपा शासित प्रदेशों में होते हैं तब तो बिल्कुल भाजपा अपना कुछ नहीं करती, तब तो उन लोगों को दबा देती है, अपने विधायकों को, सांसदों को। जब दूसरे प्रदेशों में होते हैं तो कांग्रेस निकल के आती है, सपा निकल के आती है, बसपा निकल के आती है। ऐसा क्यों होता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आदरणीय योगी जी से। इस समय समाज कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तमाम सारी बात कर रहे हैं, इस समय तो आपके पीडीए के सब साथ में ये लोग क्या क्या कहें? पार्टी सारी हमारी साथ में, एक भाजपा हमारी विरोधी है। और आप जिससे कि कह रहे हैं, जैसे सरकार के अंदर लूट खसोट सारी चीजें चल रही हैं, आप देख रहे होंगे। क्राइम रेट की बोलते हैं, क्राइम रेट कहाँ कम हुआ है? बलात्कार इस सरकार में हो रहे हैं। अगर भाजपा सरकार के अंदर होता है उस चीजों को दबा दिया जाता है, सपा सरकार को हाईलाइट कर दिया जाता है, सपा सरकार गुंडे को सरकार बताई जाती है। अब इस सरकार में कहाँ गुंडे कम है? अब देखो प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, सबसे ज्यादा मर्डर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लूट हो रही है, फर्जी एनकाउंटर्स हो रहे हैं। इन चीजों को, मुद्दों को उठाओ ना। बंगाल की बात नहीं करेंगे? आप तमाम सारी चीजें कर रहे हैं, बंगाल में जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है, क्या कहेंगे? ये पूरा देश देख रहा है इस चीज़ को। और सब भाजपा के ही लोग हैं वो, जिसने इतना तूल दिया इस मामले को, वरना इतना बड़ा मुद्दा नहीं था वो। इसके अलावा और भी तमाम सारी चीजें भाजपा बंगाल सरकार में लगातार तमाम चीजें सामने आ रही हैं, क्या मानते हैं, किस तरह की चीजें, क्या कहेंगे? मोहसिन भाई, आपके पास दोबारा आऊंगा मैं। अभी आपने एक मुद्दा रखा था, उस मुद्दे पर दोबारा आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आप किसी चीज का सेवन करने की बात कर रहे थे, थोड़ा खुल के बताइए किस तरह का मामला है और किस तरह नींद में है वो? मैं क्या खुल के बताऊँ, वो पूरा प्रदेश जानता है। वो जो है एक विशेष चीज़ है, उसका सेवन करते हैं, वो पूरा प्रदेश जानता है। हम ही नहीं, वो सभी जानते हैं, क्योंकि वो कभी-कभी सो जाते हैं। उनको जब बात करनी की आएगी शिक्षा की, तो शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। बात करने की आएगी स्वास्थ्य सेवा पे, उस पे बात नहीं करेंगे। आप स्वास्थ्य सेवा उठा के देख लीजिए, 108 एम्बुलेंस आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चलाई थी, वो बंद कर दी इन्होंने। 1090 आदरणीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के लिए चलाई थी, वो बंद कर दी इन्होंने। ये केवल हिंदू को मुस्लिम से और नौजवानों को और हमारे बुजुर्ग जो परंपरा चली आई हैं उनको मिटाने का, ये संस्कृति का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो ये विकास का मुद्दा नहीं है कि जिस पे ये बात करें। इन्हीं के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी का पुतला फूंक देते हैं। बताइए, एक पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला पुलिस के संरक्षण में, मेरठ हो, मथुरा हो, शाहजहाँपुर हो, सीतापुर हो, बाराबंकी हो, लखनऊ हो, पुलिस का पूरा संरक्षण दिया गया था कि पुलिस ने उन्हें सहारा दिया। यहाँ पर अभी हम कह देंगे कि योगी आदित्यनाथ जी का पुतला फूंक रहे हैं, इंस्पेक्टर सिविल लाइन खड़े हुए हैं, वो सबसे पहले हमें उठा के बंद कर देंगे। क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी
नेता नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आपके कन्नौज से वो सांसद हैं और नेता संसदीय दल हैं हमारे संसद भवन के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम उन लोगों की कार्रवाई के लिए आए हैं कि उन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने पुतला फूंका, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। बताइए, जो भाजपा शासित राज्य हैं उन पे आप तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में कहीं ना कहीं जो हालात है किसी से छुपे नहीं है। क्या मानते हैं बंगाल के हालातों पर कोई सवाल जवाब नहीं है? समाजवादी पार्टी के मुखिया भी कहीं ना कहीं चुप। देखिए, पहली चीज तो मैं बता दूं कि भाजपा को छोड़कर कोई भी पार्टी जातिवाद नहीं कर रही। हम सब समाजवादी हैं और समाजवाद को ही मानते हैं। आप देखें कि अखिलेश यादव जी की सरकार में कौन सा इनकाउंटर जाति को देख कर किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार में सिर्फ यादव और मुस्लिम को देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है। और अगर कोई बाकी गुंडई कर रहे हैं, रेपिस्ट है, एक तरीके से जितने भी जो क्राइम किए जा रहे हैं, भाजपा उन्हें दबा देती है अपने लोगों को देखकर। अब ये बताएं कि आज भाजपा की सरकार है, क्या कल सत्ता नहीं बदलेगी? क्या कल समाजवादी पार्टी नहीं आएगी? अगर यही कार्यक्रम जो भाजपा सरकार चला रही है जातिवाद का, अगर यही समाजवादी सरकार चलाए, फिर क्या होगा इनका? क्या ये कहीं के रहेंगे? गोरखपुर में भी योगी जी दिखेंगे फिर? 69,000 शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं इन समय मुद्दा बना हुआ है। क्या मानते हैं हल नहीं हो रहा है? अखिलेश यादव है लगातार तंज कर, लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या मानते हैं? सबसे पहले तो सरकार बस दिखाती है और वापस से ऐसे दिखाती है और ऐसे वापस से ले लेती है। ये कुछ करते नहीं है, लॉलीपॉप देते हैं और वापस से बच्चे की तरह उसे छीन लेते हैं। लाओ बेटा बहुत हो गया, अब दूसरे को पकड़ा देते हैं। ये ऐसे करते हैं। और दूसरी बात, जो पेपर लीक होते हैं ना, सबसे ज़्यादा इनकी सरकार में हुए हैं। और पेपर लीक की बजाय ये सबसे पहले सामने निकल गया है कौन कराता है और कैसे कराता है। जाहिर सी बात है कि सरकारी कराती है, लेकिन उन कर्मचारियों को पकड़ में आए जो कराते हैं। इनके लिए जो फीस लेते हैं, 10-10 हज़ार लेते हैं, 20-20 हज़ार लेते हैं, जो भी हैं वो पकड़ में आए। देखिए, मेरे साथ समाजवादी पार्टी छात्र सभा के तमाम जो कार्यकर्ता, महानगर अध्यक्ष के साथ तमाम इनके कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद थे। आज अलीगढ़ में इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान लगातार जो है कहीं ना कहीं नारेबाजी की गई, सरकार विरोधी नारे लगाए गए। अभी भी जब इन लोगों से बातचीत की गई तो बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन देखने वाली बड़ी बात योगी के आखिरकार अब इनके प्रदर्शन किस तरह का हल निकल के सामने आता है। फिलहाल मेरे सहयोगी के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।